अस्सलाम वालेकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब खैर और आफियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त किफ़ायतुल्लाह सईद, एक मरतबा फिर हाजिर। आज कुछ नए रोल, नया आर्डर निकला है जिसमें बताया गया है लेबर लॉ जो है लेबर एम्प्लॉयज़ के ऊपर जो है लागू हो जाता है। और इसमें बताया गया है कि जो टाइम होगा ऑफिस टाइम 12 घंटे से ज़्यादा का टाइम अब होगा ऑफिस में। जिस तरह से हम 10 to 4 काम करते थे, अब हो सकता है उससे भी ज़्यादा हमें काम करने को मिल सकता है। और यहाँ पर बताया गया है कि बेसिक जो तनख्वाह है, बेसिक पे जो है वो भी अब जो है सीधा अकाउंटों में जो है आएगी। और बहुत सारी चीज़ें इस चीज़ में बताई गई है। इसी चीज़ को हम थोड़ा सा आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या बताया गया है, इसमें क्या नहीं बताया गया है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको कुछ थोड़ी बहुत ऑडियो भी इसमें सुनाएंगे कि आखिरकार क्या बताया गया है, क्या नहीं बताया गया है। केंद्र की मोदी सरकार 1 अक्टूबर से लेबर लॉ के रूल्स में बदलाव करने की तैयारी में है। अगर ये रूल्स लागू हुए तो 1 अक्टूबर से आपका ऑफिस टाइम बढ़ जाएगा। नए लेबर लॉ में 12 घंटे काम करने का प्रपोजल दिया गया है। इसके अलावा आपकी इन हैंड सैलरी पर भी इस नए कानून का असर पड़ेगा। नए ड्राफ्ट रूल के मुताबिक बेसिक सैलरी टोटल सैलरी की 50% या ज्यादा होनी चाहिए। इससे ज्यादातर कर्मचारियों का सैलरी स्ट्रक्चर बदलेगा, क्योंकि सैलरी का नॉन अलाउंस वाला हिस्सा आमतौर पर टोटल सैलरी के 50% से कम होता है। वहीं टोटल सैलरी में अलाउंसेज का हिस्सा और भी ज्यादा हो जाता है। बेसिक सैलरी बढ़ने से आपका पीएफ भी बढ़ेगा। पीएफ बेसिक सैलरी पर बेस्ड होता है। बेसिक सैलरी बढ़ने से पीएफ बढ़ेगा, जिसका मतलब है कि टेक होम या हाथ में आने वाली सैलरी में कटौती होगी। ग्रेजुएटी और पीएफ में योगदान बढ़ने से रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली नकदी में इजाफा होगा। इससे लोगों को रिटायरमेंट के बाद सुखद जीवन जीने में आसानी होगी। ज्यादा भुगतान करने वाले अधिकारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में सबसे अधिक बदलाव आएगा और इसके चलते वही सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। पीएफ और ग्रेजुएटी बढ़ने से कंपनियों की लागत में भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि उन्हें भी कर्मचारियों के लिए पीएफ में ज्यादा योगदान देना पड़ेगा। इन चीजों से कंपनियों की बैलेंस शीट भी प्रभावित होगी। नए ड्राफ्ट कानून में कामकाज के अधिकतम घंटों को बढ़ाकर 12 करने का प्रपोजल पेश किया गया है। ओएसएच कोड के ड्राफ्ट रूल्स में 15 से 30 मिनट के बीच के अतिरिक्त कामकाज को भी 30 मिनट गिनकर ओवरटाइम में शामिल करने का प्रोविजन है। मौजूदा नियम में 30 मिनट से कम समय को ओवरटाइम योग्य नहीं माना जाता। ड्राफ्ट रूल्स में किसी भी कर्मचारी से 5 घंटे से ज्यादा लगातार काम कराने को प्रतिबंधित किया गया है। कर्मचारियों को हर 5 घंटे के बाद आधा घंटे का रेस्ट देने के निर्देश भी ड्राफ्ट रूल्स में शामिल हैं। तो जिस तरह आपने देखा कि हमने आपको पूरा पूरा बताने की कोशिश की कि कौन कौन से एक्ट इसमें लागू होंगे, किस तरह लोग जो है काम करेंगे इसमें। और पूरा हमने आपको कहीं ना कहीं जो है पूरा जो बताने की कोशिश की। आप भी बताइए कमेंट बॉक्स में जाकर कि क्या लेबर रूल जो है ये ठीक है, क्या ये इम्प्लीमेंट होने चाहिए। इनमें जो बेसिक तनख्वाह का बताया गया है क्या वो ठीक है क्या नहीं है। तो बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल आ रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके सामने लाइव आकर इस चीज़ को मैं क्लियर कर दूं कि लेबर लॉ जो है 1 अक्टूबर से पूरे इंडिया में जो है इम्प्लीमेंट होगा 1 अक्टूबर से। और ये श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से बताया गया है। और ये जो एक्ट है ज़रूरी, बहुत ही ज़रूरी है। इसमें से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसमें से शायद हो सकते हैं कि बड़े मुलाजिम बहुत ज़्यादा होंगे और इसमें से कहीं ना कहीं डेली वेजर के ऊपर भी ये जो है इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो आप देखते हैं 1 अक्टूबर को क्या होता क्या नहीं होता है। 1 अक्टूबर का इंतज़ार करना होगा हम लोगों को। तब तक बजट भी इसकी आ जाती है और इसके जो आर्डर है वो भी फुल फ्लेज आएंगे। तो हम इसको 1 अक्टूबर को देखेंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया बहुत बहुत। और आपको एक न्यूज़ फिर से बता दूं कि जम्मू कश्मीर में एक आर्डर फिर से निकाला गया है, जिसमें तमाम कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी जो है बंद रखी गई है। और शाम को 7 से लेकर सुबह 7 बजे तक जो है कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू भी जो है कंटिन्यू अभी तक रखा गया है। और समझ इस चीज़ की नहीं आती है कि अभी तक 15 अगस्त, 5 अगस्त इतनी गैदरिंग, जब उस टाइम कोरोना वायरस हिंदुस्तान को छोड़कर गया था, तो आज कहां से फिर से कोरोना वायरस आ रहा है। और
जो है स्कूल कंटिन्यू इस वक्त बंद हो रहे हैं। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बिल्कुल डार्क में है। और हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर है वो लोन पर लोन निकाल रहे हैं, उनको लोन मिल रहे हैं और अपने अपने घरों में बैठकर वो मज़े उड़ा रहे हैं, जबकि हमारे बच्चे जो है इस वक्त ख़राब हो रहे हैं। मैं सरकार से गुजारिश करूँगा, सरकार डीसी डोडा और ख़ास करके गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से गुजारिश करूंगा कि हमारे बच्चे जो है इस वक्त डार्क जिंदगी जी रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का मुस्तकबिल जो है ख़त्म हो रहा है। मेरी आपसे गुजारिश है, हैंड फोल्डेड गुजारिश है, हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप कुछ न कुछ हमारे बच्चों के बारे में समाधान निकालिए, कुछ न कुछ इलाज इसका निकालिए, ताकि ये जो गवर्नमेंट टीचर जो है अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, ऐश कर रहे हैं, ये थोड़ी बहुत ड्यूटी दे, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके वो ड्यूटी दे। और ख़ास करके मैं गाँव की बात कर रहा हूँ, गाँव में उतना कोरोना वायरस नहीं आता है, यहाँ पर फ्रेश एयर होता है, यहाँ पर वैक्सीन भी तमाम लोगों ने लगवाई है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि जितने भी गाँव के लोग हैं पूरे स्कूल खोल दिए जाए और उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जो सोशल डिस्टेंस रखकर क्लासेज जो है चालू की जाए, ताकि बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो ख़त्म ना हो जाए। तो शुक्रिया, खुदा हाफिज़, फिर मिलूँगा आपके साथ।